सख्त कानून, सख्त कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से एक आपने नकल विरोधी, पेपर लीक विरोधी कानून बनाया, तो वो भी बहुत कहते हैं लोग कि बहुत उसमें सख्त कानून बना दिया, उम्र कैद तक की सजा कर दी है। तो इसका वास्तव में कोई असर आया है लोगों के रोजगार पे, युवाओं के रोजगार के अवसर पे असर आया है? इसका क्या बदलाव है? बहुत असर आया। और देखिए यहाँ कई सालों से चल रहा था, आए दिन पेपर लीक हो जाना, पेन ड्राइव से नकल हो जाना, नकल माफियाओं की साठगांठ से ऐसे लोगों का चयन हो जाना जिनकी कोई योग्यता नहीं है, और अच्छी योग्यता वाले, प्रतिभा वाले, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां, जो माँ बाप अपने खर्चे न करके, अपनी पेट कम करके, पेट का खाना कम करके, पहनना कम करके, अपने निजी जीवन में कटौती करके अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते लिखाते थे, उनका नंबर नहीं आता था, उनका आत्मविश्वास टूट रहा था। और लगातार पेपर होने के बाद आता था कि आज इसमें गड़बड़ी हो गई, यहाँ नकल माफिया ने कर दिया। हमने तो सबसे पहले सख्त कार्रवाई करी। जैसे हमारे सामने आया, हमने 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। हालांकि कठिन निर्णय था उस समय। हमने जब ये निर्णय लिया तो बहुत सारे लोगों ने हमारे खिलाफ अभियान चलाया, हमारी सरकार के खिलाफ अभियान चलाया, नौजवानों को, युवाओं को उकसाने की कोशिश की, उनको बरगलाने की कोशिश करी। लेकिन हमने कहा कि ये हमारे राज्य के भविष्य को देखना है, भविष्य को ठीक करना है, तो एक कड़ा निर्णय हमको लेना पड़ेगा। हमने पहले तो कार्रवाई करी, और कार्रवाई करने के बाद हम नकल का कानून लेकर आए, और उसका हमने बहुत अध्ययन करने के बाद कानून बनाया, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया, सारी संपत्ति जब्त करने का अधिकार उसमें सारा प्रावधान कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज की डेट में हमने 19,000 लोगों को नियुक्तियाँ प्रदान कर दी हैं राज्य में। 19,000 नियुक्तियाँ, जितनी राज्य स्थापना के बाद से पिछले 20-21 सालों में नहीं हुई, उससे ज़्यादा नियुक्तियां पिछले 2.5 सालों में, 3 सालों में हो गई हैं। और एक भी मामले में अब कोई नकल का मामला नहीं आ रहा है, सब पारदर्शिता से आ रहा है। और इससे बढ़िया बात क्या है कि मैं राज्य के सभी जनपदों में जाता हूँ। अभी हमने PCS परीक्षा का अंतिम परिणाम निकला है। हर जनपद से, चाहे उत्तरकाशी जनपद हो, टिहरी हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, पौड़ी हो, रुद्रप्रयाग हो, चंपावत हो, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, हर जगह से 10 से कम किसी जनपद से जो है हमारे भाई बहन जो है, जो परीक्षा में सेलेक्ट न हुए, ऐसे है नहीं। अच्छा। और और जो पहले एक भी परीक्षा में सिलेक्शन जिनका नहीं हो रहा था, हाँ। अब उनका एक साथ 4-4 परीक्षाओं में सिलेक्शन हो रहा है। ये तो फिर बहुत अच्छा परिवर्तन आया। और मैं सच बताऊं आपको, मैं कह नहीं सकता, मुझे लगता है कि भगवान की कोई कृपा रही होगी जो हमारी सरकार से जो है ये काम हुआ।